अब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव्स या यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कैश ऑफ द एंटरप्राइज एंड थ्रू दिस वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। देखो यहाँ पे मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ आपको और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन के लिए जो हम शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम समय के लिए जब हम वित्तीय नियोजन बनाते हैं तो उसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप 1 साल से कम के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको बताता है कि 1 साल के अंदर हमारे कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो आप उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय योजना जो है आप बना सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूरी है। दूसरा है हेल्पफुल टू असरटेन द सॉल्वेंसी इन अ बेटर वे। मतलब ये कि कह रहा है कि आपकी जो है जो कर्ज चुकाने की जो क्षमता है, सॉल्वेंसी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता, तो उसके बारे में भी आप जानकारी आपको मिल जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मतलब थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि उसके पास कितना कैश आने के सोर्सेज हैं और कितना कैश उसको बाहर पे करना है। अगर मान लो 5 लाख कैश आने के सोर्सेज हैं और उसको पे 15 लाख या 8 लाख करना है, जो कि 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी जो ऋण चुकाने की जो क्षमता है यानी सॉल्वेंसी है वो जो है यहाँ पे खतरे में है। ठीक है, फिर तीसरा आता है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश बजट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हेल्प करता है। कैश बजट यानी रोकड़ बजट जिसको कहते हैं, रोकड़ बजट प्रिपेयर करने के लिए भी जो है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी मदद करता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, आप एस्टिमेट कर सकते हो। फिर आता है आपका नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो। वो यही कह रहा है कि कैश फ्लो का ट्रेंड आपको पता चल जाता है, यानी कैश फ्लो यानी कि रोकड़ के जो प्रवाह है उसकी प्रवृत्ति समझ में आती है। कैश फ्लो ट्रेंड का मतलब होता है रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये आपको मालूम चल जाएगा कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा ज़्यादा आ रहा है या ज़्यादा जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है कितना जा रहा है, मतलब आपको पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है और सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी में पैसा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ना 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रोग्रेस, बिजनेस की जो गतिशीलता है यानी प्रोग्रेस है उसके बारे में भी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से सारी जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपने अपनी स्थायी संपत्तियों पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, हम कौन से पॉइंट में, हम इस पॉइंट में। नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इन्वेस्टमेंट दैट इज टू बी मेड इन फिक्स एसेट। हमको ये पता चल जाता है कि हमने फिर शॉर्ट टर्म फिक्स एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स में और लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। हेल्पफुल इन और फाइनेंशियल पोजीशन। In difficult times when the cash flow is insufficient from the operating activity, dividends have to be paid, then cash flow statement shows who funds will be arranged for distribution of डिविडेंड। मतलब वो ये यहाँ पे कह रहा है कि सपोज मान लीजिए आपके कुछ ऐसे समय चल रहे हैं जिसमें आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हो रहा, रोज़मर्रा के काम से आपका कैश फ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपको ज़्यादा रिसीव नहीं हो रहा, तो किसी दूसरी एक्टिविटी से भी आप जो है अपने खर्चे निकाल सकते हैं। फिर आता है डिस्क्लोजेस द डेविएशन बिटवीन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कमाने और कैश फ्लो होने में बहुत फ़र्क है, मैंने रोकड़ प्रवाह और कमाना, अर्जित करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। अर्निंग का मतलब आपने कितना कमाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कैश। मतलब कमाई कुछ और होती है और कैश कुछ, जैसे हम कहते हैं कि हमारा हर महीने जो 1,20,000 सैलरी मिलती है, लेकिन रियल में कैश हमको पूरी 1,20,000 नहीं आती, वो हमेशा 80, 85, 90 इस तरह से आती है। तो इनकम कितनी है 1,20,000, लेकिन रियल में कैश कितना रिसीव हो रहा है आपका 95,000। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपने माल बेचा 2 लाख का, लेकिन डिस्काउंट करके आपको कैश कितना मिला 1,85,000। तो इनकम क्या है 2 लाख की, लेकिन कैश कितना रिसीव हो रहा है 1,85,000। तो ये हमको इनकम और अर्निंग में फ़र्क समझाता है, क्योंकि ओनली कैश ट्रांजेक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड। वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डिस्क्लोज सेपरेटली। ये सबसे मेन फीचर है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का, दिस वन। फाइनेंशियल एक्टिविटी डिस्क्लोज सेपरेटली। आप सबको याद होगा, आप जो फॉर्मेट पढ़ते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आप उसमें देखना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तीनों की तीनों जो है अलग अलग शो की जाती है। यही फ़ायदा कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, क्योंकि आप कैश बुक बनाते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया एक साल के अंदर, लेकिन उसमें कैश बुक में वो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग तीनों को अलग अलग ना दिखा के एक साथ दिखाता है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना हुआ तो आपको वो एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ट्रांजेक्शन ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी कैश बुक से जो है आपकी तीनों एक्टिविटी को अलग कर देता है। ऑपरेटिंग अलग बनाता है, फाइनेंसिंग अलग बनाता है और इन्वेस्टिंग अलग बनाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।